कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही कोटा के नवनियुक्त कलेक्टर हरि मोहन मीणा एक्शन मोड में नजर आए और पहले ही दिन कलेक्ट्रेट सभागार में सभी प्रमुख विभागों के आला अधिकारियों की ताबड़तोड़ बैठक लेकर शहर के प्रमुख प्रोजेक्ट्स और फ्लैगशिप योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की है। इस दौरान कोटा की सीवरेज लाइन डालने के काम में हो रही अव्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने पहले ही दिन नाराजगी का इजहार कर दिया। बैठक के दिन नवनियुक्त कलेक्टर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सभी पात्र आयु वर्ग का कोरोना टीकाकरण कोटा में उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी और साथ में शहर में चल रहे सैकड़ों करोड़ों के विकास कार्यों के प्रोजेक्ट में समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ ही प्रभावी मॉनिटरिंग का प्रयास रहेगा। कोटा जिला हमारे भारत के मानचित्र पर बहुत प्रमुख जिलों में आता है और आपके यहाँ पे हम देखेंगे कि चूँकि काफ़ी बड़ा जिला भी है और शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, तो इस समय की जो मेन प्राथमिकता हैं उनमें सबसे पहली प्राथमिकता इस समय कोरोना महामारी जो हमारा ओमिक्रॉन वायरस है इस पर नियंत्रण पाना है। इसके लिए अभी आज हमने बैठक भी की है, सैंपल बढ़ाने के और वैक्सीनेशन बढ़ाने के साथ साथ जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। तो पहली प्राथमिकता में हमें इस पर पार पाना है। इसके अलावा जो हमारा सिस्टम है सरकारी ई गवर्नेंस का, उसमें हमारी जन सुनवाइयाँ होती है और निश्चित रूप से परिवादी को यदि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो उस जन सुनवाई का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह पाता। तो हमारा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक परिवादी संतुष्ट हो और उसका काम तत्काल पूरा हो और यदि उसके कोई वैधानिक अड़चन है तो उसको संतुष्टि के लेवल तक बताया जाए कि उसके काम में क्या क्यों नहीं हो सकता। तीसरा, हमारे जो सरकार की योजनाएं हैं जिसमें बजट घोषणाएं भी है और राज्य सरकार की 26 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनको हमें क्रियान्वित कराना है, जिसमें जिले को आगे किसी प्रकार में कोई अड़चन आ रही है तो उसको हमें अच्छी रैंकिंग पे लेके जाना है। साथ ही चूँकि कोटा को स्मार्ट सिटी घोषित किया हुआ है, उसमें काफ़ी सारे वर्क चल रहे हैं जो आगामी दिनों में कोटा शहर की बिल्कुल शक्ल ही चेंज हो जाएगी, इतने अच्छे वर्क चल रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि उनको एक समयबद्ध रूप से पूरा कराया जाए। इसकी हम नियमित मॉनिटरिंग करेंगे और उसका निरीक्षण भी करेंगे और कहीं कोई दिक्कत आएगी तो उसको हम दूर करेंगे। राज्य सरकार से भी यदि ज़रूरत पड़ेगी तो उनके सामने भी बात रखेंगे। सर, जनसुनवाई को अक्सर विभागों से किस तरह से बातचीत की जाएगी जनसुनवाई के दौरान? बिल्कुल, उसमें हमारा पोर्टल है जिसमें संपर्क पोर्टल है, उसमें उनको जवाब देना होता है। इसके साथ साथ 181 हेल्पलाइन है, उसमें पब्लिक को रेस्पॉन्स मिलता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें जब होती है, हम फील्ड में भी जाते हैं और पब्लिक सामने आते हैं, तो आप देखेंगे कि यदि उस चीज़ को हमारे अधिकारी यदि सामने हैं या हम फ़ोन पे उसको बात करके तत्काल उसको कार्रवाई के लिए कहते हैं तो एक उसका अलग इम्पैक्ट भी होता है। तो इसमें हम मॉनिटरिंग प्रॉपर करेंगे और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल अच्छा होगा।